और कांग्रेस पार्टी की बनी है, वो पूरी तरह से हम साथ में हैं। एनसीपी लीडर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार के फैसले को शरद पवार की तायद हासिल नहीं है। सुप्रिया सुले का कहना है कि पवार खानदान और पार्टी टूट गई है। Mr. Uddhav Thackeray and the Congress will make an official statement at 12:30 and after that I will speak to the media. ताई, घर तोडणं म्हणजे पक्षापेक्षा पण घर तोडणं हा जास्त तुम्हाला त्रास मी करते. Your status says it all. Family split. I will make an official statement and I will lead from the front. ताई, ही चर्चा खूप आहे की तुम्ही केंद्रीय मंत्री होणार अशी पण ऑफर आहे काय? 12:30 होऊ द्या ना स्टेटमेंट, त्याच्यानंतर आय प्रॉमिस यू मी तुमच्याशी बोलेन. थँक्यू ताई. और इस पूरे मामले पर रामदास अठावले और गिरीश महाजन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि एक तो पहले से ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी मित्र पार्टी आरपीआई और एनसीपी मिलकर सरकार बननी चाहिए, मतलब उसी तरह की बातचीत भी चल रही थी। लेकिन मतलब अचानक यहाँ हमें ऐसा भरोसा था कि भाई कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी और ऑटोमेटिकली एनसीपी और बीजेपी एक साथ आएगी। तो अचानक मतलब कल रात को ये फैसला हो गया और आज देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और यहाँ मतलब शिवसेना को मतलब बीजेपी ने लटका दिया है, कांग्रेस को फटका दिया है और एनसीपी को अपने जाल में अटका दिया है। तो मतलब एक अच्छा बात हुआ है। तो ठीक बात है, लोग चाहते थे कि भाई बीजेपी की सरकार बने, शिवसेना की सरकार बने हैं, लेकिन शिवसेना ने एडमंड भूमिका ले ली और उसमें मतलब सीएम पद भी चला गया, बाकी के मंत्री पद भी चले गए। तो शिवसेना को बहुत बड़ा सबक सिखाने का जो काम है, ये काम बीजेपी ने किया है और मुझे हमेशा बोल रहे थे कि आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है, किसान परेशान है, किसान संकट में है, राष्ट्रपति राजवट लागू हो गई है, यहाँ पे सरकार नहीं बन रही है और दो पार्टी जब तक इकट्ठा नहीं आती तब तक यहाँ पे सरकार नहीं बनेगी, आपको भी पता है। और इसलिए दोनों पार्टी, जैसे समर्थन शिवसेना भाजपा को मिला था, लेकिन पहले दिन से उन्होंने कहा हमें ऑप्शन खुले हैं। पहले दिन से उन्होंने एनसीपी के साथ बात की, फिर बाद में कांग्रेस के साथ में बात की, उसके बाद में सब जो एथिक्स थे वो भी वो सब छोड़ दिए। हम हिंदुत्ववाद छोड़ देंगे, सावरकर को भी छोड़ देंगे, सावरकर जी को भी छोड़ देंगे, सभी बातें आप लोग देख रहे हैं। हम लोग, हमारी पार्टी सेकुलर है, मतलब बाबा साहब जी ने जिस बुनियाद पर ये पार्टी बनाई थी हिंदुत्ववाद के ऊपर, वो सभी उन्होंने छोड़ दिए। इसलिए सभी शिवसैनिक, सभी आमदार, सभी विधायक, आम जनता उनसे नाराज थी, ये आपने भी देखा है। और उसके बावजूद आज संजय राउत जी जो कहते हैं कि पार्टी में पीठ में खंजीर खोप दिया, अजित दादा ने ये किया, मुझे लगता है आप यूपी में चुन के आए, आपने हमें छोड़ दिया। पहले दिन से आपने कहा कि हमें सब ऑप्शन खुले हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मुझे लगता है पूरे पार्टी का खराबा जो है युति का, वो संजय राउत जी ने यहाँ पर किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के रियासती सदस्य चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना लीडर संजय राउत को अब खामोश रहने का मशवरा दिया। पाटिल ने कहा कि संजय ने शिवसेना को बर्बाद कर दिया है। अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद यह महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को जनादेश दिया है। उस जनादेश का इन सब लोगों ने आदर करना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए। 80% से भी ज्यादा किसान अब अड़चन में है, तो लोगों की अपेक्षा थी। लेकिन 2.5 साल वाला विषय निकालकर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में नकार दिया। कभी बैठे ही नहीं, कभी बातचीत भी हुई नहीं, और बातचीत न करते हुए सारे ऑप्शंस हमको खुले हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रिजल्ट के बाद एक बार भी सीटिंग नहीं हुई। मैं राज्य का अध्यक्ष हूँ, मैं दावे से कहता हूँ। 29 अक्टूबर को पहला सीटिंग था, वो कैंसिल किया ऑन देयर ओन। बाद में कोई भी सीटिंग नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने के लिए, राष्ट्रवादी के साथ बैठने के लिए समय है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता का यह प्रेशर था कि जनादेश प्रमुख रूप से आपको भाजपा को मिला है, जनादेश प्रमुख रूप से आपको देवेंद्र फडणवीस को मिला है, तो आप क्यों ना सरकार बनाते हैं? शिवसेना कुछ भी करने के लिए तैयार है, हिंदुत्व छोड़ने के लिए तैयार है, हिंदुत्व छोड़ने के लिए तैयार है, फिर शिव आघाड़ी में किसे शिव निकालने के लिए तैयार है।
हाँ, स्वतंत्रवीर सावरकर जी को भारत रत्न देना ये विषय छोड़ने के लिए तैयार है, मातोश्री से उठकर सिल्वर ओक पे जाने के लिए तैयार है।